भारत की इस महान धरती को बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा राज प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी सब्जी आपने खाई होगी और ये भविष्य के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है मैंने कभी आपको उसका उपाय भी बताया हो। अब आप चौंके होंगे, फूल की सब्जी, गोभी के फूल के बारे में तो पता है, बाकी और किस फूल की सब्जी? जी हाँ, और इस फूल को कहीं दूर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये फूल आपके गार्डन में भी हो सकता है, गमलों में भी हो सकता है, आसपास भी आपको मिल जाएगा। और ये फूल है कचनार का। कचनार लगभग सभी देशों में पाए जाने वाला पेड़ है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 15 फीट होती है और इसे कहीं कहीं बहुत ऊंचा भी होता है, लेकिन सामान्यतः इतनी होती है। इसकी शाखाएं बहुत कमजोर होती हैं, ये झुकी झुकी सी रहती हैं हमेशा। अगर पूरा देश ये जान जाए कि यह किन किन रोगों की दवा है तो समझ लीजिए कि ये फूल सब लोग तोड़ के ले जाएंगे और ये एकदम दुर्लभ फूल की श्रेणी में आ जाएगा, एंडेंजर्ड स्पीशीज बन जाएगा। जी हाँ, हम इसकी खूबसूरती को खूब निहारते हैं। इसे अक्सर घर में लगाए खूबसूरती के लिए जाता है, लेकिन तुरंत तोड़ लेंगे अगर हमें पता चल जाए कि यह कितना सुंदर है, कितना उपयोगी है और किस प्रकार से ये हमारे सौभाग्य को बढ़ाने में मदद करता है। कचनार की छाल बड़े काम की होती है। इसमें टैनिन होता है, शर्करा होती है और एक भूरे से रंग का गोंद होता है। इसके बीजों से 16.5% की मात्रा में पीले रंग का एक तेल निकलता है। कचनार का बीज पौष्टिक होता है और ये स्फूर्ति बढ़ाता है। इसके छाल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों का रस 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में प्रयोग किया जाता है और छाल का काढ़ा बनाया जाता है जो 40 से 80 मिलीलीटर की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब आप कह रहे हो इससे हमें क्या, और हम कौन से स्केल से मिलीमीटर नापने के लिए बैठे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपको कुछ टेक्निकल डिटेल्स तो दी, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि कचनार के पेड़ की जड़ से इतने बड़े काम बन सकते हैं, तब आप मुझे जरूर आशीर्वाद दोगे। तो मैंने टेक्निकल बात बताई, सुन के बोर हो गए होंगे, मुंह लटक गया होगा, लेकिन अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसको सुनकर समझने के बाद बहुत सारे रोगों का इलाज मिल जाएगा, और वह है कचनार थायराइड की सबसे अच्छी दवा है। अब जानते ही है ना थायराइड कितना फैल रहा है, बच्चों में फैल रहा है थायराइड। अब देखिए हर दूसरी तीसरी लेडी थायराइड, मोटे क्यों हो रहे थायराइड, पतले क्यों हो रहे थायराइड। थायराइड 2 किस्म के होते हैं, हाइपर और हाइपो। थायराइड पे मैं अपनी बड़ी डिटेल से आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल इतना बता देता हूं, चाहे हाइपो हो या हाइपर, यानी पतला कर रहा हो या मोटा कर रहा हो, कचनार के 3 फूलों की सब्जी या पकौड़ी बनाकर सुबह शाम खाने से 2 महीने में फिर आप टेस्ट करा के देखिए, जरूर फर्क पड़ेगा। इसकी दवाई भी बनती है जो आपको चिकित्सक सलाह से ही लेनी चाहिए। यदि आपका पेट निकल रहा है तो आधा चम्मच अजवाइन को कचनार की जड़ के काढ़े से निगल लीजिए। लगभग 10-11 दिनों में ही कहते हैं कि आपका पेट अंदर चला जाएगा। लीवर में कोई समस्या हो तो कचनार की जड़ का काढ़ा पिए, ये लीवर की सूजन को खत्म कर देता है, दर्द इससे दूर हो जाएगा। सूजन होगी लीवर में तो भयंकर दर्द होता है, खाने में दिक्कत आती है, ठीक होने लगता है। खून शुद्ध करने के लिए कचनार की कलियों का काढ़ा पिया जाता है, उससे स्किन के रोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं। रक्त प्रदर होता है तो इसकी कलियों के काढ़े में शहद मिलाकर पिया जाता है। बच्चा, यदि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी कमर झुक जाती है और कुछ कहीं कहीं कुबड़ सा भी निकला, हम्प सा भी निकल आता है, तो यदि बच्चों में कुबड़ापन निकल रहा हो तो कचनार की छाल के काढ़े में प्रवाल की भस्म मिलाकर पी जाती है। कैसे पी जाती है ये चिकित्सा सलाह से ही करना है आपको, तो ये पूछ लीजिएगा, मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, उससे वह कुबड़ ठीक होने लगता है। कचनार की छाल के काढ़े में बावची के तेल की 20-25 बूंदें मिलाकर पीने से कुछ रोग तक ठीक, यानी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाती हैं। कैसे इसको मिलाना है, कैसे पीना है और ये तेल कहाँ से मिलेगा, ये वैद्य से पूछिएगा। लेकिन गजब का इलाज है कचनार, ऐसे ही हो जाता है। भगवान, सच में बताऊं तो
ईश्वर इतना कारसाज है, उसने हमारे लिए सारी चीजें ऐसे 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 सब रखी हुई है। हम ना देखें तो क्या हो, हमें जब जानकारी नहीं है तो क्या हो, हमें जब ज्ञान नहीं है तो क्या हो। इसलिए इस ज्ञान को हासिल कीजिए, जिंदगी में मजा आएगा, जिंदगी जीने का एक रास्ता मिल जाएगा, उद्देश्य मिल जाएगा। सारा दिन खाली बैठे रहते हैं, खा लिया कमा लिया फिर सो गए। ये ज्ञान हासिल कीजिए, मजा आएगा। अब कचनार की और बात करूं। कचनार की जड़ को पानी में घिस कर लेप बना लें और इसे फिर गर्म कर लें। इस लेप को गर्म करके सूजन पर लगाने से अत्यधिक लाभ होता है, सूजन ठीक होती है। ये तो ही एक बात। और उसकी जड़ को घिस कर उसका तिलक लगाने से बृहस्पति मजबूत होता है, सूर्य मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी ठीक होती है। लो, गले की कोई ग्रंथि बढ़ जाने पर कचनार के फूल और छाल की दवाई बनाई जाती है। चावलों की धोवन में पीस कर अजीब अजीब दवाइयां बनाई हैं भाई भारतीयों ने। उसको चाय का जो चावलों का जो धोवन होता है ना, उसमें अरे चावल छान के जो माढ़ निकलता है, माढ़ नहीं बल्कि चावल को हम अच्छे से रगड़ते जब धोते हैं तो जो पानी गिरता है उसमें उसको घिस लेते हैं और उसमें सोंठ मिलाकर लेप भी यहाँ पर किया जाता है। अन्यथा उसको आप पीजिए तो गले में कोई गांठ वाठ बनती है वो खत्म होने लगती है। हमारे ऋषि मुनियों का दिमाग कैसा था, कौन से सोच रहे हैं ये सारी बातें। अभी रसायन के बारे में तो पता चल जाता है, दिमाग लगाइए तो भाई फला रसायन से फला ये और केमिकल्स मिला के आपने मेडिसिन तैयार कर ली, कोई आधार तो है आपके पास। ये बता चावल की धोवन में उसको मिलाया जाए, कमाल हो गया, लेकिन काम अद्भुत करते। एक और चीज, कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर उसमें कत्था मिलाने से फिर ये मुंह में रख के ऐसे बैठ जाइए तो मुंह के छाले ठीक होने लगते हैं। कचनार की हरी और सूखी कलियों का चूरन, मिश्री, ये मिला के जब प्रयोग में लाते हैं और इसके चूर्ण और मिश्री को समान मात्रा में मिलाकर एक एक चम्मच दिन में 2-3 बार कुछ हफ्ते तक खाएं तो प्रमेह जो रोग होता है बड़ा लाभ होता है उसमें। कैसे करना है पीस पास के, ये सब तो वैज्य ही देंगे, मैं तो सूचना दे रहा हूं। अगर आपको भूख नहीं लगती तो कचनार की फलियां घी में भून कर सुबह शाम खाइए, भूख लगने लगेगी। और जिन्हें ऑलरेडी भूख लगती है अगर वो इसे खा ले तो घर भर का राशन खा जाएंगे, सबका खा जाएंगे। अगर आपके पेट में गैस बनती है और इतनी गैस बनती है कि पेट थोड़ा सा फूल जाता है, हाँ बहुत सारे बच्चे हंस रहे होंगे, ऐसा होता है, कुछ लोगों के गैस इस प्रकार बनती है कि पेट फूल जाता है उनका। अब कोई बच्चा ये भी जरूर कह रहा होगा तो सुई लगा दो, सारी गैस निकल जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर इसके काढ़े में 20 मिलीलीटर का काढ़ा ले लीजिएगा, इतना काढ़ा ले लीजिएगा और आधा चम्मच पिसी हुई अजवाइन मिलाकर भोजन के बाद सुबह शाम इसका सेवन करिए, लाभ मिलने लगेगा, गैस ठीक हो जाएगी, पेट अफरना बंद हो जाएगा। अद्भुत, ऐसी जानकारियां सुनने में बड़ा मजा आता है, और करने तो क्या बात है।